आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत। ये अपने बाप का शजरा नहीं, रसूल पाक का शजरा। हाँ, फिर शजरा शान वाला है तो महफिल भी शान वाली होनी चाहिए। हाँ, बस आशिक हों चाहे चार हों। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। हाँ, मैं हुजूर का शजरा सुना रहा हूँ, फिर इंशाअल्लाह विलादत सुनाऊंगा। बोल दो जरा बंदो, तुम तो छत के नीचे बैठे हो, तुम शामियाने के नीचे हो। जो बाहर बैठे हैं वो रब की रहमत के शामियाने के नीचे बैठे हैं। बस सलामत रखे अल्लाह। बोल दें आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे हूद, हूद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसी, कुसी के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह अकबर। अब जरा आगे बढ़िए, गौर कीजिए। ये नूर हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में आया है, निकाह हुआ हजरत अब्दुल्लाह का सैयदा आमीना से, मुंतकिल हुआ है ये नूर हजरत सैयदा आमीना के रहम में आ गया है। 2 माह का अरसा गुजरा है। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो से सुनिएगा। 2 माह का अरसा हुआ है, हुजूर माँ के शिकम में आए हैं। 2 माह के अरसे के वक्त में हजरत अब्दुल्लाह सामने बैठे हैं। सैयदा आमीना का चेहरा देख के कहते हैं, मेरी आमीना परदेश जा रहा हूँ। मेरे सरताज कहाँ जा रहे हो? कब परदेश जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। वो लायक बीवी थी, फरमाबरदार बीवी थी। मुझे बता तो सही, जिसकी गोद में सैयदुल अंबिया आया हो वो माँ कितनी शान वाली होगी। जिसके घर के अंदर मेरे मुस्तफ़ा की विलादत हुई हो वो बाप कितनी अजमतों वाला होगा। सामने मियाँ बीवी बैठे हैं। जैसी हजरत अब्दुल्लाह ने कहा था, मेरी शरीक हयात परदेश जा रहा हूँ, इतना सुनना था। सैयदा आमीना की आंखें भर आती हैं, रो के कहती हैं, मेरे सरताज, अभी तो जिंदगी की बहारों के 2 माह गुजरे हैं, मैंने तो अभी जी भर के देखा भी नहीं है। आप साथ छोड़ने की बातें कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं, मेरी शरीक हयात, कुछ दिन की बात है, मैं परदेश जा रहा हूँ, वापस आऊंगा, तेरे हाथ की पकी रोटी खाऊंगा, तेरे साथ बैठ कर के प्यार भरी बातें भी होंगी। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना ने हजरत अब्दुल्लाह को रुखसत किया है, परदेश चले गए। हजरत अब्दुल्लाह मेरे नबी के वालिद अभी मेरे हुजूर माँ के शिकम में आए हैं। 2 महीने का अरसा गुजरा है। जरा तवज्जो से सुनना प्यारे, बदबख्तों को बता दो कि मुस्तफ़ा के दीवाने नबी का मिलाद कैसे सुना करते हैं, मिलाद कैसे बयान होता है। जरा सुनिए तो सही। हजरत अब्दुल्लाह गए हैं, जितने दिन का वादा करके गए थे, जब उतने दिन आए हजरत आमीना ने आटा गूंदा है। हजरत अब्दुल्लाह के वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी आमीना का जी बाबा, आज बड़ी जल्दी जल्दी आटा गूंद रही हो, चेहरे पे खुशियां भी हैं, बात क्या है? हजरत आमीना ने कहा था, बाबा आज मेरे अब्दुल्लाह के वापस आने का दिन है, आज का वादा वापस आने का करके गए थे। जरा गौर करना। हजरत अब्दुल्लाह भी मुस्कुरा देते हैं। शाम का वक्त हो गया, सूरज ढल गया है, सामने चूल्हा है, आटा भी रखा है। हजरत आमीना हजरत अब्दुल्लाह का इंतजार कर रही हैं। रात का वक्त गुजरने लगा। जब रात हो जाती है, हजरत आमीना को फिक्र हुई, मेरे सरताज को आ जाना चाहिए था, अब तक क्यों नहीं आए हैं? कहती हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब से, बाबा का जी बेटी का मेरे अब्दुल्लाह का पता तो लगाओ, अभी तक क्यों नहीं आए हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए हैं हरम शरीफ में, पता लगाने के लिए कोई मेरे अब्दुल्लाह का
पता बता दे। अभी आप हरम शरीफ में थे कि एक जवान दौड़ता हुआ आया, आके कहता अब्दुल मुत्तलिब बड़ी दर्दनाक खबर है। कहा क्या खबर लाया है? कहा बताते हुए होठ कांप रहे हैं, कैसे बयान करूं, ज़बान साथ नहीं दे रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था बताओ तो सही बात क्या है? कहा सुनो, जो अब्दुल्ला तुम्हारे परदेश गए थे, रास्ते में उनका इंतकाल हो गया है, अब वो वापस नहीं आएंगे। इतना सुनना था, बाप के दिल पे बिजलियां गिर जाती हैं। अल्लाह अकबर, कौन है अब्दुल्ला? ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10वें सबसे छोटे बेटे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अब्दुल्ला उतने ही प्यारे थे जितने हजरत याकूब को हजरत यूसुफ प्यारे थे। और यार यूसुफ जुदा हुए हैं याकूब से तो 40 साल में आंखों की बीनाई चली गई है, लेकिन यहाँ सिर्फ जुदाई गायब होने की नहीं थी, बल्कि बेटे का विसाल हुआ है। बिजली गिरी अब्दुल मुत्तलिब के दिल पर, वहीं बैठ जाते हैं। हिम्मत करके घर की तरफ आए हैं, लेकिन घर के अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं हो रही है। ख्याल था अंदर जाऊंगा, आमीना पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगा। जैसी दरवाजे पे जाके हाथ लगा के खड़े हुए हैं, इतने में सैयदा आमीना अंदर से आ जाती हैं। बाप के कदमों की आहट महसूस हुई। कहते हैं बाबा आ गए। इतनी बात सुनी है, हजरत अब्दुल्ला की गर्दन झुकी है। कब हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गर्दन झुकी है। कब बताइए तो सही, मेरा अब्दुल्ला आया कि नहीं आया? इतना सुनना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की चीख निकल जाती है। रो के कहते हैं बेटी, आज के बाद अब्दुल्ला का इंतजार मत करना। जिस तू अब्दुल्ला के इंतजार में बैठी है, वो अब्दुल्ला वापस नहीं आएगा। फिर क्या था यार, हजारों बिजलियां गिरी थी अब्दुल्ला के आंगन में। सैयदा आमीना जमीन पे बैठ जाती है, यूं शिकम पे हाथ रखा था और आसमान की तरफ निगाह उठा के कहा था या अल्लाह, अभी मेरे बेटे ने जमीन पे आंख नहीं खोली है कि आने से पहले बच्चा यतीम कर दिया गया है। जब चीख मार के इतनी बात कही है, गैब से आवाज आई थी, आमीना आंसू पोंछ ले, हमने तेरे बेटे को सिर्फ यतीम नहीं बनाया है, बल्कि सारे जमाने के यतीमों का मालिक को वारिस बना के पैदा करना। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद। जरा जोर से बोलो, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह। पता है तुम किस नबी का मिलाद मना रहे हो? अरे मुकद्दर पे नाज करोगे आज के बाद, जब तक जियोगे नस्लों से कहोगे मर जाना, नबी का मिलाद मनाना मत छोड़ दो। नसीब वाले हैं वो लोग जो हुजूर के पैदाइश के तज़किरे कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, कौन आमीना। और किस दौर में आप बेवा हुई? जिस दौर में बेवाओं को मनहूस समझा जाता था, जिस दौर में बेवाओं के चेहरे काले करके गधों पे बैठा के घुमाया जाता था, जिस दौर में बेवाओं को शोहर की मौत की वजह कहा जाता था, उस दौर में हजरत आमीना बेवा हुई है। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में गए, गिलाफ पकड़ा और रोने लग गए। कहते मेरे मालिक, बेटा मेरा गया है, लेकिन मेरे सब्र के लिए 9 बेटे बाकी हैं। मेरे अल्लाह, आमीना का रोना नहीं देखा जाता। वो सुबह भी रोती है, शाम भी रोती है। या अल्लाह, एक ऐसा बच्चा दे जो मेरी आमीना का सहारा बन जाए। ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का खिलाफ पकड़ के रो के कहा था। रो के जब इतना कहा, या अल्लाह, ऐसा बच्चा दे जो मेरी आमीना का सहारा बन जाए, उसका रोना नहीं देखा जाता। गैब से आवाज आई थी, अब्दुल मुत्तलिब तुम आमीना के सहारे की बात कर रहे हो, हमने तो जमाने का सहारा आमीना की गोद में देना है। हमें तो जमाने का सहारा बना के आमीना के बेटे को भेजना है। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरा, गौर करना मेरी बात पे, वक्त गुजरा, 2 महीने का अरसा गुजरा। हजरत आमीना फरमाती हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हुजूर की अजमतें रोशन होती चली गई, हुजूर की अजमतें आश्कार होती गई। कहने लगी, पहला महीना आया, मुझे किसी ने आके मुबारकबाद दी। दूसरा महीना आया, फिर कोई आया मुबारकबाद देने। तीसरा महीना आया, चौथा महीना आया। फरमाने लगी, हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा था। कितने नसीब वाले हैं ओ यार, जरा सोच। हमने तो कभी दुआएं भी नहीं मांगी थी उनकी उम्मत में आने की, हमने तो कभी उनकी राहों में खड़े होकर रास्ता भी नहीं तका उनका, और कभी हमने रो के ये भी तो नहीं कहा था अल्लाह मोहम्मद की उम्मत में पैदा करना। हम नसीब वाले नहीं हैं कि हमने आंख खोली, कान में कारी साहब ने आके कहा, मुबारक हो, मदीने वाले का उम्मती बन के पैदा हुआ है। कितने नसीब वाले हैं। अल्लाह अकबर। कभी तारीख पढ़िए, लोगों ने 500 साल हुजूर की राहों में बैठ के उनका इंतजार किया।
हजारों साल पहले लोगों ने मुस्तफा की आमद का रास्तों में बैठ के इंतजार किया। अगर वक्त होता तो इंतजार करने वालों की कहानी सुनाता, लेकिन आज सिर्फ हुजूर की बातें करनी है कुछ देर। जरा बोल दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बात समझ में तो आ रही है ना सबके? हैं?